कनु अपने घर में सो रहा था, मगर मोर खेत की मेड़ पर खड़ा था। अचानक मोर ने अपने पंख फैलाए और खेत में नाचने लगा। हर बार जब उसके पंख की बूंदें मिट्टी पर गिरती तो पौधे चमक उठते और तेजी से बढ़ने लगते। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। जमींदार ये सब देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी और लालच से चमक उठी। तो ये है राज। ये साधारण मोर नहीं, जादुई मोर है। इसकी वजह से कन्नू का खेत लहला रहा है। अगर ये मोर मेरे पास हो तो मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। मोर अचानक उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। जमींदार, तूने जो देखा वो तेरे लालच के लिए नहीं था। मैं सिर्फ उस इंसान की मदद करता हूँ जो सच्चाई और दया को समझता है। अगर तू मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। जमींदार चौंक गया। उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। तू तू बोल भी सकता है? तो सचमुच तू कोई साधारण जीव नहीं। पर सुन ले मोर, तू चाहे जितनी चेतावनी दे, एक दिन तुझे मैं अपने पिंजरे में कैद कर लूंगा। तब रोज तेरे पंखों से मेरी जमीन पर सोना उगेगा। लालच तेरे मन को अंधा कर रहा है। मैंने कन्नू को वरदान दिया क्योंकि उसने मेरी सेवा की बिना किसी स्वार्थ के। तू अगर मुझे पकड़ना चाहेगा तो तेरे खेत में से बर्बादी उगेगी। मोर अपने पंख फैलाता है और तेजी से उड़ जाता है। खेत फिर शांत हो जाता है। जमींदार कांपते हुए झाड़ियों से बाहर आया, मगर उसकी आंखों में डर और ज्यादा लालच के साथ चमक रहा था। ये मोर मुझे चेतावनी दे रहा था। अरे मूर्ख पंछी, तुझे पता नहीं मैं जमींदार हूँ। जब चाहूँ तुझे पकड़ लूंगा। तेरे पंखों की ताकत से मैं गांव नहीं, पूरे इलाके का राजा बन जाऊंगा। कन्नू को सबक सिखाकर रहूंगा। वो खाट पर लेट जाता है, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं आती। बार बार खेत में नाचते मोर की छवि उसकी आंखों में घूमती रहती है। अगली सुबह जमींदार ने अपने नौकरों को बुलाया। सुनो, वक्त आ गया है। आज रात हम सब मिलकर उस मोर को